अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 22 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है लेटर राइटिंग और इस लेक्चर में जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। वो किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा, तो आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले टॉपिक्स हमारे हैं प्लेसिंग ऑर्डर्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर ऑर्डर लेटर्स, एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर, मॉडल लेटर्स फॉर एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर, आस्किंग फॉर सब्स्टिट्यूट डिलीवरी। उसके बाद है रिफ्यूजिंग एन ऑर्डर एंड मॉडल लेटर फॉर रिफ्यूजिंग एन ऑर्डर्स। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। ये सारे मेन टाइटल्स हैं, उसके साथ सब टाइटल्स हैं जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशंस के स्टार्ट में बताएं। तो चलिए हम वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है प्लेसिंग एन ऑर्डर। एन ऑर्डर लेटर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग और सर्विसेज। प्लेसिंग ऑर्डर लेटर जो होता है वो आप कोई से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज वगैरह सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए यूज़ होता है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको जो है वो अपने रीडर को जो है एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक्साइट रीडर्स इंटरेस्ट जो है वो उसको एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपकी जो नीड्स हैं वो आपने क्लैरिटी और डायरेक्टली लिख देनी होती है। यानी कि जब आप कोई सर्विसेज ख़रीद रहे होते हैं उस सिचुएशन में आपने करना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर जो है वो लेटर फॉर्म में आपको लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। उस वक्त आपने क्या करना होता है कि आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट ऑर्डर डिटेल देंगे तो वो आपकी डिलीवरी में डिटेल हो जाएगी और इनएक्यूरेट फैक्ट जो हैं वो आपको रॉन्ग मर्चेंडाइज़ मिलेगी, आपको सही मर्चेंडाइज़ नहीं मिलेगी, या जो सर्विसेज या प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको ठीक नहीं मिलेगा। तो जब आप एक ऑर्डर लेटर लिखते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। तो वन बाय वन यहाँ पर ये वो बताई जा रही हैं। गिव द इन्फॉर्मेशन इन अ क्लियर फॉर्मेट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में देनी है। राइट अ सेपरेट सिंगल स्पेस पैराग्राफ, यानी कि आप जो है वो सिंगल स्पेस पैराग्राफ लिखें ईच आइटम के ऊपर। यानी कि जो आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में एक सिंगल स्पेस आपको देनी चाहिए। इस डबल स्पेस आपने देना है पैराग्राफ के दरमियान, यानी कि एक पैराग्राफ जो आपने स्टार्ट किया उसके बाद अगर आप दूसरे पैराग्राफ पे जा रहे हैं तो आपने उसमें डबल स्पेस देनी है। आप अपने ऑर्डर को जो है टेबुलर फॉर्म में लिख दें तो वो ज़्यादा डिटेल में अच्छा है। यानी कि जैसे आपने एक्सेल्स वगैरह यूज़ किए होंगे उसमें टेबल्स आते हैं, तो आपने जो अपने प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी है, कितने आपको चाहिए और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, अगर उसके अलग अलग मॉडल हैं, कलर हैं, तो वो आप टेबुलर फॉर्म में लिख दें। तो उससे क्या होगा कि वो क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन जाएगी और आपको जो है टेबुलर फॉर्म एक अच्छी और क्लियर हर चीज़ अलग अलग पेश हो जाती है उसके अंदर। इस वजह से आपको वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा जिससे आप प्रोडक्ट ख़रीद लें उसके लिए। दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है, राइट ऑर्डर नोट जस्ट हिंट्स, यानी कि आपने सिर्फ हिंट्स नहीं लिखनी, आप पूरा कंप्लीट ऑर्डर लिखें। लीगली एन ऑर्डर लेटर इज़ द ऑफर पोर्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप अगर एक ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं वो लीगली जो है वो पोर्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट का। यानी कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है सेलर और परचेज़र के दरमियान। मोस्टली केसेस में अगर आप लेटर के थ्रू कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो लेटर ही होगा जिसकी एक लीगल हैसियत होगी कि आपने क्या चीज़ मांगी और उन्होंने आगे से आपको क्या चीज़ दी। Use specific and direct opening such as please send me or please ship rather than vague phrases such as I am interested or I would like to। यानी कि आप सिंपल ये लिखेंगे प्लीज़ सेंड मी और प्लीज़ शिप। आपने इस तरीके की नहीं लिखना आई एम इंटरेस्टेड इन आई वुड लाइक टू, तो ये कन्फ्यूजिंग में छोड़ेंगे कि आप ख़रीदना चाह रहे हैं या सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपने लिखना है प्लीज़ सेंड मी और प्लीज़ शिप, यानी कि आपने इस तरीके के वर्ड यूज़ करने जो कि वेग फ्रेसेस के अंदर ना जाएँ। उसके बाद गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, आपने हर आइटम जो चीज़ आपको, अगर आप 3-4 किस्म की चीज़ें मिला रहे हैं मंगवा रहे हैं उनसे, तो आपने हर आइटम की जो है अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है, कैटलॉग अगर आपके पास है तो उसका मॉडल नंबर, स्टॉक नंबर जो है उसमें लिखना है। कैटलॉग वो होती है कि आप जिससे कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं उन्होंने अगर आपको कोई बुक भेजी है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनके पास प्रोडक्ट हैं उनकी पिक्चर्स होती हैं और उसके नीचे उसका मॉडल नंबर और अगर कोई उनका स्टॉक नंबर वगैरह हो वो अपना नंबर भी उनको असाइन करते हैं। तो वो नंबर और मॉडल नंबर आपने क्लियर एंड कंसाइज वे में लिखना है। प्रोडक्ट का नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है जैसे कि उसका कलर क्या है, साइज़ क्या है, मटेरियल ग्रेड और क्वालिटी, पैटर्न क्या है, फिनिश एंड, और अगर कोई डिटेल और है तो वो लिखना है। यूनिट का प्राइस कितने हैं, टोटल प्राइस ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी कितनी बन रही है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव इंक्लूड वेयर यू सॉ द प्रोडक्ट एडवर्टाइज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप एक साथ लिख देंगे तो यकीनन आपको भी कन्फ्यूजन होगी, जो आपके रीडर हैं उनको भी कन्फ्यूजन होगी। अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और सामने वाले को पढ़ने में भी आसानी होगी और उससे मैक्सिमम चांस है कि आपके पास प्रोडक्ट सही पहुँचे। उसके बाद चौथे नंबर पर लिखना है टेल हाउ यू विल पे फॉर द ऑर्डर, यानी कि आपकी पेमेंट क्या होगी, कैश ऑन डिलीवरी होगी या किस तरीके से आप देंगे। तो इसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, तो उसको हम जल्दी से पढ़ के आगे निकल जाएंगे।
टेल वेयर एंड वेन हाउ टू मर्चेंडाइज शिप, यानी कि आपको किस तरीके से मर्चेंडाइज चाहिए, कहाँ चाहिए, किस जगह आप शिप करवाना चाह रहे हैं। अगर आप जैसे अमेज़ोन वगैरह से मंगवाते हैं तो वो जाहिर सी बात है अमेरिका, यूके, यहाँ इन कंट्रीज़ से शिप होती है। और अगर आप चाइना से कोई चीज़ मंगवाते हैं अलीबाबा के थ्रू, तो वो वहाँ से चाइना से शिप होती है। तो आपने किस तरीके से शिप करवानी है, कौन सी शिपिंग रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, तो उन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब ये 5 चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर लेटर में हमने ध्यान में रखनी है। तो पाँचों को हमने डिस्कस कर लिया। अब नीचे हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने कैसे लिखना है, एक ऑर्डर लेटर कैसा होना चाहिए। तो देख लेते हैं। डियर सर, प्लीज़ सेंड मी वन ऑफ योर वेदर वैन्स विच आई सॉ एडवर्टाइज फॉर ₹1000. वी हैव रिसेंटली रिपेयर्ड आवर गैराज एंड अ वेदर वैन वुड बी अ वंडरफुल फिनिशिंग टच. माई चेक इज़ इनक्लोज सिंसियरली योर्स. यानी कि सिंपल उन्होंने लिख दिया कि भाई वेदर वैन्स चाहिए और जो कि ₹1000 की एडवर्टाइजमेंट में आपने दिखाई है, हमने अपना गैराज जो है रिपेंट किया, उसके लिए हमें चाहिए। तो और ताकि हम उससे वंडरफुल फिनिश टच के साथ चाहिए, और चेक जो है वो इसके अंदर इनक्लोज है। अब उसके बाद आ रहा है कि अबव पॉइंट यू मस्ट प्लान योर ऑर्डर लेटर थस, यानी कि डायरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आपके, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट। यानी कि आप जब ऑर्डर कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, इसके ऊपर वाले लेक्चर्स में, इससे पिछले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यूज़ वर्डिंग दैट इंडिकेट्स एन ऑर्डर रेदर देन अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सेंड मी और प्लीज़ शिप इंस्टीड ऑफ आई वांट और आई नोट। कि आपने ये वो वर्ड यूज़ करने हैं जो ऑर्डर को इंडिकेट करें रेदर के रिक्वेस्ट को इंडिकेट करें। अब आपने जो है, अब आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने जाहिर सी बात है कुछ इंक्वायरी की होगी, इन्फॉर्मेशन ली होगी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपने जो है प्लीज़ सेंड मी और प्लीज़ शिप जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते, आई वांट और आई नीड वाले वर्ड यूज़ करने, लेकिन पोलाइटली और लीगली वे में यूज़ करने। ऐसे नहीं कि आप जो है वो ज़रा वेग लैंग्वेज की तरफ चले जाएँ। तो आपने पोलाइटली वे में आई वांट और आई नीड को यूज़ करना है, प्लीज़ सेंड मी और प्लीज़ शिपिंग। इन शॉर्ट रिक्वेस्ट वाले वर्ड्स को जो है आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट जब ऑर्डर प्लेस करेंगे उनको यूज़ नहीं करना। Justification, explanation and details for complex order provide a general explanation of how the requested material will be used. यानी कि बहुत कम्प्लेक्स किस्म का आपका ऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, या किसी मशीन्स के आप स्पेसिफिक पार्ट्स मंगवा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने जो है वो डिटेल के साथ लिखनी है और एक वाइड एक्सप्लेनेशन और डिटेल उनको देनी है। अब यहाँ पे यही आ रहा है, क्वांटिटी देनी है, प्राइस देनी है, डिस्काउंट वगैरह है वो भी आपने बताना है, कैटेगोलॉग नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, शिपिंग स्टेट्स, और ये सारी चीज़ें जो बेसिक एक ऑर्डर में होती हैं वो आपने देनी है। कोर्टियस क्लोज विद रिक्वेस्ट फॉर ए स्पेसिफिक एक्शन इंक्लूड अ क्लियर समरी ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, यानी कि एंड में जो है वो आपने एक डिज़ायर्ड एक्शन जो है वो पूरा लिखना है कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि वो आपके पास पहुँचे, यानी कि आपका ऑर्डर पढ़ते साथ ही आपका जो रीडर है वो क्या एक्शन ले। ये हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा कि डियर सर, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ March 23 अलॉन्ग विद कैटलॉग नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग गुड्स बाय TCS लैंड कार्गो सर्विस। यानी कि आप बोल रहे हैं कि भाई आपकी कैटलॉग मिली थी 23 मार्च को, उस कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वो हमने देख ली है, अब हमें जो है फॉलोइंग गुड्स जो हैं वो चाहिए और काइंडली हमें TCS से भेजें और लैंड कार्गो सर्विस के जरिए भेजें। हार्ड डिस्क हैं 6 GB की, 6 चाहिए, रैम है 56 GB की, ये भी 6 चाहिए। कंसाइनमेंट में प्लीज़ भी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग केसेस, आप बता रहे हैं कि कंसाइनमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग केसेस के अंदर पैक करें ताकि इन चीज़ों को नुकसान ना हो। द बुक रिसीव में बी सेंड विद अदर डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक फॉर्म विच विल यू रिसीव द पेमेंट इन कैश, प्लीज़ मेक श्योर टू सेंड द कंसाइनमेंट बिफोर अप्रैल 3। यानी कि यह आपने डिज़ायर एक्शन बोल दिया कि भैया आपने सारी डिटेल दी, उसके बाद आपने एक्शन क्या बोला कि भाई हमें जो है वो 3 अप्रैल से पहले ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर, अगर आपके पास एक ऑर्डर पहुंच गया है, अब आप देखें, अब आप अपने आप को, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम ऑर्डर कर रहे थे उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। अब आप अगर एक वेंडर हैं, आप एक सेलर हैं, तो आपके पास अगर ऑर्डर आ गया तो एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर की जो एक्नॉलेजमेंट देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास ऑर्डर पहुंच गया, आपने ऑर्डर उनको डिलीवर कर दिया, जब ऑर्डर उनके पास पहुंच दिया तो आप उनके साथ एक्नॉलेजमेंट करें। ये नहीं कि उन्होंने ऑर्डर किया, आपने भेज दिया, उनको ऑर्डर मिल गया, ख़त्म। आप जो है एक्नॉलेजमेंट करें, ये एक प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस होती है। इससे क्या होता है कि आप मज़ीद अपनी चीज़ें भी उनको रीसेल कर सकते हैं और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल को बढ़ाता है, आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। अब एक्नॉलेजमेंट कैसे कर सकते हैं? पोस्टल कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, डुप्लीकेट इनवॉइस उनको भेज सकते हैं जिसके साथ आप मज़ीद अपने नए प्रोडक्ट की और दूसरे प्रोडक्ट की अपने डिस्काउंट फीचर्स वगैरह वो बता सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल लेटर भी उनको लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो थैंक्स और अप्रिशिएट द कस्टमर आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो तो थैंक बोलें, अपने कस्टमर को अप्रिशिएट करें। टेल द कस्टमर दैट इज ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस एंड शुड रीच विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। एक्सप्रेस करें, प्लेजर दें उनको, ये सारी चीज़ें आप करें।
उसके बाद अगर किसी कस्टमर ने आपको फ़र्स्ट ऑर्डर किया है तो उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने कस्टमर पर फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, ये लेटर आपको डिटेल दी गई है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। इनकम्प्लीट और अनक्लियर ऑर्डर जो है, आपके पास एक ऑर्डर पहुंचा है जिसमें कुछ डिटेल जो है वो आपको चाहिए, वो मिसिंग है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कस्टमर को बोलते हैं कि भैया आपने ये मिस्टेक की है, तो बड़े पोलाइट वे में आप उनको बोल सकते हैं कि सर काइंडली हमें ये डिटेल रिक्वायर्ड होंगी ताकि हम आपको ऑर्डर प्रोसेस कर सकें। तो उसके लिए ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। जैसे कि अक्टूबर 22 को कोई साहब हैं, उन्होंने 6 शर्ट्स मंगवाई थी अली साहब ने, लेकिन उन्होंने साइज़ नहीं दिया कि किस साइज़ में उनको चाहिए, तो ये साइज़ पूछ रहे हैं। तो ये लेटर आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आप एक लेटर लिख सकते हैं या किस अप्रोच को अपनाते हुए आपने जो है वो अपने कस्टमर को रिप्लाई करना है इनकम्प्लीट ऑर्डर की सूरत में। ये भी एक एग्जांपल दी गई है। डिले इन शिपमेंट की एग्जांपल दी गई है। पार्शियल डिलीवरी, यानी कि आपसे 5-6 प्रोडक्ट मांगे लेकिन 5-6 प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपके पास 5 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और एक नहीं है, तो आपने एक के चक्कर में पिछले 5 ऑर्डर को भी रोक कर नहीं रखना है। आपने 5 को भेज देना है। एक के लिए या तो उनको दूसरा कस्टमर सजेस्ट कर देना है, दूसरा वेंडर सजेस्ट कर देना है, दूसरा मैन्युफैक्चर सजेस्ट कर देना है, या तो फिर आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि भाई हमारे पास इतने दिन के बाद ये चीज़ अवेलेबल हो गई, देन हम आपको सेंड कर देंगे, अगर आप चाहें तो, अगर आपको जल्दी है तो आप इनसे ले सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू डीलर्स, यानी कि आपकी अगर ये पॉलिसी है कि आप ऑर्डर जो है वो अपने डीलर्स के थ्रू ही सेल करते हैं, तो जब भी आपने बड़े पोलाइटली अपने कस्टमर को जो है वो कहना है कि आप इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आप कोई ऑर्डर रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो भी आपने बड़ा पोलाइटली कहना है। बफर जो है पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। बफर के ये होता है कि आप अपने रीडर को पहले पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आते हैं, फिर आप उसको किसी चीज़ से इनकार करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल दी गई है, ये आप रीड कर सकते हैं। डिलेड शिपमेंट की सिचुएशन जो है, डिलेड सिस्टम आप करवा रहे हैं तो उस पर क्या सिचुएशन हो गई है, उस सूरत में क्या रिप्लाई करना है वो आप दे सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हैं तो उस पर आप क्या रिप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आपकी इनवॉइस में कोई एरर हो गया है तो उस पर आप क्या रिप्लाई दे सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो है जी हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कोई फर्स्ट ऑर्डर दे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो आपने एक इंप्रेशन क्रिएट करना है अपने कस्टमर के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या लेटर लिख सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत जो मेन टेक्निकल चीज़ें थी वो आपको मैंने ऊपर डिफ़ाइन कर दी हैं, और दूसरा जो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं एग्जाम्पल के तौर पर दी गई हैं, अगर वो मैं डिफ़ाइन करने चाहूँगा तो ये लेक्चर पूरा 1 घंटे का हो जाएगा, तो वो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को देखने के लिए। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट सेक्शन में हमें आपके सजेशन रिक्वायर्ड हैं कि किस तरीके से हम अप्रूव कर सकते हैं। और आज जो है इंग्लिश 301 का मिड टर्म का सिलेबस तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेक्चर 22। अब हमें अनाउंसमेंट का वेट है कि अनाउंसमेंट में LMS पे अनाउंसमेंट आ जाएगी। अगर अनाउंसमेंट आती है कि मिड टर्म में लेक्चर नंबर 23, 24 भी इंक्लूड होगा तो हम उसकी तरफ जाएंगे, वरना हम मिड टर्म के लिए जो इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और कुछ पास्ट पेपर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पास्ट पेपर्स और MCQs और सारी चीज़ें लेकर आऊँ तो काइंडली जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वो पास्ट पेपर्स और मिड टर्म से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको देख लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।